Good morning, dear student. Today we will discuss effect of dielectric when placed in between plates of parallel plate capacitor. क्या मतलब है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज कितना दिए हैं Q, इसका प्लेट एरिया A है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले रहे हैं, कितना होगा Q/A। ठीक, प्लेट के बीच का सेपरेशन हम ले रहे हैं D। वी आर टेकिंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट D। तो अब अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूं तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, अगर इन प्लेट के बीच में एयर है तो। ठीक, अगर जो है प्लेट में अगर एरिया जो है A है, चार्ज Q है, तो एयर अगर होगा प्लेट्स के बीच में तो इसका कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जहाँ एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, अच्छा एक चीज और यहीं पे देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे हैं E0, उसकी वैल्यू कितनी होगी डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू होती है Q/A एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू उठा के चार डेंसिटी की यहाँ पुट करती है। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमको ये पढ़ना है, पिछले वीडियो में जो सर ने भेजा था उसमें डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने देखा, डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, क्या होगा, वो चीज़ें हमने देखी। हमने क्या देखा तो थोड़ा मैं रिपीट कर दूँ कि एक डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है, जिस वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एडिशन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। देखिए इंड्यूस ये जनरेट हो गई, ये एक्सटर्नल, इन दोनों की वजह से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। कितनी E0 माइनस EI रिड्यूस हो गई। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, सीधे सीधे जो भी है E ही मानिए, इसकी वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमको फिर EI और सर ने बताया होगा वो हम लोग लगा लेंगे। अभी हम लोग को उधर नहीं जाना है, वी हैव टू डील ओनली दिस। यहाँ तक बात ठीक है। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है E0/K, ये हमने देखा था पिछले टर्म पे, पिछले वीडियो। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, वही डाइलेक्ट्रिक जो हमने स्टडी किया है, अगर हम T थिकनेस का K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल दें, अब क्या होगा, तो क्या होगा। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक सिर्फ T है, इस D यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, उसमें यहाँ से यहाँ तक T है, तो इस और इस एरिया में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इस और इस एरिया में यही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0, और अंदर जो है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। ठीक, अब ये मैंने डिस्टेंस मार्क किए कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर मैं डिस्टेंस, अगर मैं डायरेक्शन मार्क करूं तो कुछ ऐसे होगा। देखिए ये E0 और ये भी E0, क्लियर है। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये, जिसकी वैल्यू होगी एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन प्लेट्स इज कितना होगा? अब देखिए E इज इक्वल टू dV अपॉन dr था अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या होता था? E इज इक्वल टू V बाई डी अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता था। अब डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना। तो देखिए इस रीजन में पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? इस रीजन का पोटेंशियल प्लस इन दोनों रीजन का पोटेंशियल, दोनों को जोड़ देंगे, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां पे कितना होगा? एज पर ये V इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है? T थिकनेस तक। तो E इंटू टी प्लस ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है? ऑब्वियस सी बात है D माइनस टी तक, क्योंकि D में से T घटा देंगे तो ये दोनों का लेंथ निकल जाएगा। सिंस E इज इक्वल टू E नॉट बाई के, जहां के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो V इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दे रहे हैं, प्लस E की जगह E नॉट बाई के इंटू टी, E नॉट कॉमन ले लिए, D माइनस टी प्लस टी बाई के। E नॉट की वैल्यू कितनी है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस दोनों में से T कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1 और माइनस 1 बाई के। करेंगे मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा। ठीक, तो हमारा दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T कितना आया? इतना है। ठीक, एज पर डिफिनीशन, अगर मैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलूं तो कैपेसिटेंस C क्या होता है? चार्ज गिवन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड या रेज्ड। तो चार्ज कितना दिए हैं? Q, और पोटेंशियल कितना आया है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। Q से Q कट जाएगा, कैपेसिटेंस आ गया A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई, निकल गया। यानी अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें, इफ वी आर टेकिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड we are putting a dielectric of thickness T in between plates, अगर हम प्लेट्स के बीच में T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक रख दें तो कैपेसिटेंस कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, जरा देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी पे। मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी चार्ज डेंसिटी 2 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर ले लीजिए, और प्लेट एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, सेपरेशन 1 मीटर ले लीजिए, इसमें K इज इक्वल टू 2 मीटर का एक K इज इक्वल टू 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं और थिकनेस ले रहे हैं 1/2 मीटर। ठीक, अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। एरिया कितना है? 1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इतनी, ठीक, अपॉन D की वैल्यू 1, T की वैल्यू 0.5, 1 माइनस 1/2। ठीक, क्लियर है? क्या आएगा? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन 1 माइनस, देखो इन दोनों घटाएंगे तो भी 0.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, तो क्या हो जाएगा? 8.85
10⁻⁻12 अपॉन 0.75 इतना फैराड। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डिवीजन, आप लोग 12 के स्टूडेंट है, डिवीजन तो आप लोग के बाएं हाथ में। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। व्हाट वी हैव टू सी, देखिए अगर एयर था तो हमारा कैपेसिटेंस कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, और जब टी थिकनेस का डाल दिए तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, अब डी कॉमन ले लीजिए यहां से, ए एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले लिए 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को क्या लिखते हैं, सी ए, तो सी एम क्या हो गया, सी ए 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई। ठीक, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ी होती है, तो 1 माइनस 1 बाई के और 1 से छोटा होगा। टी हमेशा टी से छोटा होगा, बहुत होगा तो टी टी के बराबर हो सकता है। ठीक, तो ये भी छोटा ही होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी भी 1 से छोटी होगी, तो 1 से घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, यानी ये पूरी क्वांटिटी देखिए 1 में से घटा रहे हैं, 1 में से घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी क्वांटिटी 1 से कम है। तो जब ये क्वांटिटी 1 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है सी एम सी ए से अधिक है, यानी हम यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं कि सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी। यानी जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ जाता है। जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि हमने कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाला है। अब अगर हम देखिए यहाँ चीजों को बदल दें, जैसे क्या बदले, देखिए यही हमारा फार्मूला है। ठीक, अगर मैं पूरी तरह से यहाँ के डाइलेक्ट्रिक डाल देता नॉट बाई डी लिखे थे, ये लिखे थे पहले इनिशियली। ठीक, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक, इस फार्मूले से देखो क्या आता है, डायरेक्ट ये वाला तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। अब इस फार्मूले से देखिए तो हमने इस टी को क्या कर दिया, टी इज इक्वल टू डी कर दिया, क्योंकि ये पूरा यहां तक फैल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू डी, तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए डी अब प्लस डी बाई के, इससे कर दिया अंदर। अब ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए वही चीज आ रही है। क्लियर है, अच्छा यहां तक होप सो आप लोग को समझ में आया हो। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए, मान लीजिए एक हमने अब ये मेटल कंडक्टर ले लिया, दिस इज अ कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सारा वही स्पेसिफिकेशन है, यानी सारे इसका जो डाटा है वो वही है, यानी चार्ज Q, एरिया A, चार्ज डेंसिटी सिग्मा जिसकी वैल्यू है Q बाई A, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट जो निकाले थे, प्लेट थिकनेस D है, मतलब प्लेट के बीच की दूरी D है और थिकनेस T है, और ये अब कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है, तो अब नाउ
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना होगा? ई नॉट कितनी दूरी तक है? डी माइनस टी दूरी तक, यानी ये और ये, ठीक, प्लस इस दूरी तक कितनी फील्ड है? 0, तो 0 हो गया, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट डी माइनस टी। पिछले वाले में याद रखिए यहाँ पे e था तो यहाँ मैंने e लिखा था, ठीक, अब 0 है तो 0 लिख दिए। ई नॉट की वैल्यू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एज पर डिफिनीशन। इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा? चार्ज गिवन पोटेंशियल रेज्ड, यानी q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। q से q कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। तो देखिए तो कैपेसिटेंस क्या आ गया? a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, है ना। अब देखिए अगर ये नहीं होता तो हमारा क्या आता? अगर नहीं होता तो हमारा आता है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अगर कंडक्टिंग स्लैब डालनी है तो कितना है? d माइनस टी। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला है तो जो डिनोमिनेटर है वो घट गया है, तो जब डिनोमिनेटर घटता है तो ये क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब है कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब यानी कंडक्टर डाल देंगे तो भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक। अगर मान लीजिए इनकेस ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, यानी ये पूरी तरह से भर दे, तो उस समय T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, और जब T D हो जाएगा तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस डी, यानी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम कंडक्टिंग स्लैब पूरी तरह से भर दें तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो डियर ऑल, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो। जहाँ कंफ्यूजन होगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।